और देखिए, इस पूरे मामले में वीडी शर्मा साहब ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा, कांग्रेस एमएलए आरिफ मसूद के बयान पर कानून हाथ में लिया तो उन्हें भी ठीक कर देंगे। कानून अपना काम करेगा, दहशत फैलाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। क्या कुछ कहा वीडी शर्मा ने, आपको सुनवाते हैं। चाहे इमरान प्रतापगढ़ी हो, चाहे कोई और हो, कानून के तरह से काम करेगा। अगर कोई कानून अपने हाथ में लेगा तो वो किसी भी क्षेत्र का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो। यहाँ ये वेरिएशन नहीं होता है कि वो इस धर्म का है तो उसके खिलाफ एक कार्रवाई होगी और इसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। उन्होंने कानून को हाथ में लिया, दहशत फैलाने का प्रयास किया, तो ऐसे लोगों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। और अगर प्रतापगढ़ी भी कानून हाथ में लेंगे या आरिफ मसूद भी कानून हाथ में लेंगे तो उनको भी ठीक करने में देर नहीं लगेगी। ये उनको ध्यान रखना चाहिए और याद रखें इस बात को, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कानूनन काम होता है और कानूनन ही काम होगा। इसलिए ऐसे लोगों के दबाव डालने से कोई कार्रवाई प्रभावित नहीं होगी और कड़ी कार्रवाई होगी ऐसे लोगों ने अगर किसी प्रकार से कानून को हाथ में लिया। तो देखिए, छतरपुर में जिस तरह से पुलिस थाने पर पथराव हुआ था, उसके बाद से जो कार्रवाई जिन पर हुई है, उनके मकान ढाए गए हैं और अब इस पर सियासत शुरू हो गई है। कहा यह जा रहा है एमपी के नेताओं की तरफ से, कांग्रेसी नेताओं की तरफ से, खासतौर पर अपनी ही पार्टी को कटघरे में खड़ा करते हुए पीसी शर्मा आरिफ मसूद नजर आ रहे हैं। पीसी शर्मा तो खैर पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन आरिफ मसूद अपनी ही पार्टी को कटघरे में खड़ा करते हुए नजर आ रहे हैं। और सीधे तौर पर उन्होंने ये कहा कि जीतू पटवारी, उमंग सिंगार को भी सामने आना चाहिए। और पीसी शर्मा कह रहे हैं कि किसी भी आरोपी पर किसी भी तरह के इल्जाम हो, उनका घर गिरा देना, उनका घर ढहा देना, ये गलत है। चलिए, इस कार्रवाई को और भी समझते हैं, इस बयानबाजी को और भी समझते हैं। मनोज वर्मा जी हमारा पॉलिटिकल एडिटर हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे हम और भी जानेंगे। मनोज जी, छतरपुर में कार्रवाई हुई, उसके बाद कांग्रेस के नेता पीसी शर्मा ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जो कार्रवाई हुई है वो गलत है। वहीं आरिफ मसूद अपनी ही पार्टी के बड़े नेताओं को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। आरिफ मसूद की इन बातों को आप किस तरीके से देख रहे हैं, क्या अंदाजा लगा रहे हैं? देखिए, 2 दिन पहले जब ये घटना हुई थी छतरपुर की, जब पुलिस थाने में पथराव हुआ था, महाराष्ट्र के जलगांव को जो एक संत हैं उन्होंने टिप्पणी की थी जिसको लेकर पूरा मामले की शुरुआत हुई थी। कांग्रेस के जो तमाम सारे नेता संविधान की दुहाई और तर्क दे रहे हैं, उनमें से चाहे वो जीतू पटवारी की बात कर लें, उमंग सिंगार, आरिफ मसूद, पीसी शर्मा या तमाम सारे नेता, इनमें से किसी ने भी उस घटना का विरोध नहीं किया है। सब ये कह रहे हैं कि उस घटना के विरोध के बाद जो पुलिस ने एक्शन लिया है मकान ढहाने का, जो पूर्व सदर है कांग्रेस के जिला उपाध्यक्ष शहजाद अली, उनके मकान गिराने पर, उस पर कांग्रेस के तमाम सारे नेता जो है आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। इसकी शुरुआत तब हुई थी जब कांग्रेस के उत्तर प्रदेश के सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने ट्वीट किया और इस कार्रवाई पर सवाल उठाया और उन्होंने ये आरोप लगाया कि मुसलमानों के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई जानबूझकर की जा रही है। लेकिन किसी ने ये नहीं कहा कि छतरपुर में आखिर इन लोगों के नेतृत्व में पहले ऐलान किया गया, लोगों को कार्ड बांट के इकट्ठा किया गया और उसके बाद जब पुलिस ने एफआईआर दर्ज करने से मना कर दिया, क्योंकि पुलिस का कहना था कि ऑलरेडी इस मामले में एफआईआर महाराष्ट्र में हो चुकी है, तो यहाँ और ये टिप्पणी भी यहाँ नहीं हुई, इसलिए इसका उचित नहीं है। इसके बाद पुलिस के ऊपर पथराव किया गया, थाना प्रभारी कुंजूर पर चाकू से हमला किया गया, आईसीयू में भर्ती हैं, गंभीर हैं, कई पुलिस वाले घायल हुए, लेकिन किसी कांग्रेसी नेता ने इस घटना की निंदा नहीं की। उल्टे सब ये कह रहे हैं कि जो मकान ढहाए जाने की कार्रवाई थी वो गलत थी। आरिफ मसूद ने भी वही सवाल उठाया, उन्होंने इसको मुसलमानों से जोड़ दिया और ये कहा है कि एक वर्ग के खिलाफ जब इस तरह की कार्रवाई होती है तो बाकी के नेताओं को आगे आना चाहिए। उन्होंने साफ तौर पर जीतू पटवारी, उमंग सिंगार का नाम लिया, क्योंकि इसी तरह के एक मामले में पिछले दिनों जब डॉक्टर गोविंद सिंह का जो भिंड में लाहौर में मकान उनका, और ये कहा गया था कि अवैध निर्माण हुआ, उसकी जब नपती हुई थी, उसको बचाने के लिए खबरें आई थी कि वो तोड़ा जा सकता है, तो उसको बचाने के लिए दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से मिले थे। कांग्रेस लाहौर में एक बड़ा धरना प्रदर्शन करती है। तो कुल मिलाकर मुस्लिमों के रहनुमा बनने की होड़ कांग्रेस के नेताओं में लगी हुई है। चूँकि कांग्रेस में मध्य प्रदेश में 2 ही अल्पसंख्यकों की अगर बात करें तो मुख्य 2 विधायक है, आरिफ मसूद और दूसरे आरिफ अकील के बेटे आतिफ अकील।
तो ऐसे में एक बड़ा मुस्लिम लीडर बनने की होड़ है और यही कारण है कि इन तमाम सारे मुद्दों पर आरिफ मसूद अपनी प्रतिक्रिया जरूर देते हैं, कई बार अपनी पार्टी को कटघरे में खड़ा कर देते हैं। लेकिन कांग्रेस के नेता जो संविधान की दुहाई कह रहे हैं कि कानून में कहीं नहीं लिखा है कि मकान ढहाया जाना चाहिए, तो इसी कांग्रेस की जब 2018 में सरकार बनी थी, खुद पीसी शर्मा सरकार में मंत्री थे, आरिफ मसूद विधायक थे, तब इंदौर में जीतू सोनी जो पत्रकार थे, अखबार निकालते थे, उनके खिलाफ एक कार्रवाई हुई थी। उनके होटल को तोड़ा गया था, उनके बड़े सारे मकान को अवैध निर्माण बताकर, जबकि उसका कुछ ही हिस्सा अवैध था, लेकिन उस पूरे मकान को तहस नहस कर दिया था। और कांग्रेस के नहीं तमाम सारे जो नेता हैं जो आज बयामीन बन रहे हैं, इन सब ने उसकी सराहना की थी कि कानून को ऐसे ही काम करना चाहिए और अपराधियों की ऐसी हेकड़ी निकाल देना चाहिए। तो आज ये सारे लोग संविधान की दुहाई दे रहे हैं। बीडी शर्मा ने कल भी कहा था कि कानून को अपना काम करेगा। कानून ये नहीं देख रहा है कि जो अपराधी है वो हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है या किसी और धर्म का है, और वैसे भी कानून अपना काम करता है। संविधान में कहीं नहीं लिखा है कि आप अगर किसी वर्ग विशेष या धर्म विशेष के हो तो आप कानून से ऊपर हो। इसी प्रक्रिया में कानून ने कार्रवाई की है। और आप देखिए कि एक भी व्यक्ति, जो लोग सैकड़ों की संख्या में एक दिन पहले छतरपुर में पुलिस पर पथराव करने गए थे, लेकिन जब ये कार्रवाई हुई तो खुद जो आरोपी थे, चारों भाई, वो परिवार सहित उस मकान से फरार हैं। ये किसी ने नहीं पूछा है कि वो 20 करोड़ की आलीशान कोठी 20,000 स्क्वायर फीट में कैसे बन गई, उसके नियम अनुसार उसकी प्रक्रिया क्या थी, क्या उसकी अनुमति ली गई, नहीं ली गई थी। क्योंकि जब ये कार्रवाई की गई थी तो जिला प्रशासन ने भी पूरे नियमों का देखा, ये पूरा पता लगाया गया, पूरे दस्तावेज खंगाले गए कि कहीं ये अवैध रूप से निर्माण तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं कि परमिशन लेके इसका पूरा निर्माण किया गया है। तो कुल मिलाकर ये देख रहे हैं, ये पहली बार नहीं है, ऐसा नहीं, तमाम सारे आरोपियों पर, चाहे वो रेप कांड के आरोपी हों, गोली कांड के आरोपी हों, वो पिछली शिवराज सरकार की बात कर लें या इस मोहन यादव सरकार की बात करें, उन तमाम आरोपियों के घर बुलडोजर चले। और कई मामले तो ऐसे भी हैं जिनमें इस प्रकार की कार्रवाई नहीं की गई। तो कांग्रेस के नेताओं ने सवाल उठाया कि आखिर वो फलाने आरोपी के घर पर बुलडोजर क्यों नहीं चलाया जाता। हम दर्शकों को याद होगा सीधी का जो दलित पेशाब कांड है, आदिवासी, उसमें कांग्रेस के नेताओं ने मांग की थी कि जो आरोपी है बीजेपी का नेता, उसके घर पर बुलडोजर चलाया जाए। हालांकि उसके घर के एक हिस्से में बुलडोजर चलाया भी गया था। तो ये जो सुविधा की राजनीति हो रही है कि कांग्रेस के लोगों को लगता है कि जब जहाँ से वोट बैंक हमको हासिल हो सकता है तो उनकी प्रतिक्रिया कुछ और हो जाती है, और जब उनको लगता है कि इसका फ़ायदा हो सकता है तो उनकी प्रतिक्रिया कुछ और हो सकती है। आप देखिए, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज सुबह यही कहा कि कानून अपना काम कर रहा है, वो ये नहीं देखेगा कि कौन किस जाति विशेष से। और जिस प्रकार की घटना हुई है, एक तरह से कह सकते हैं कि वो मध्य प्रदेश के सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने का प्रयास है। क्योंकि जब ये घटना हुई थी उसके पास ही जो कोटे में कोटे को लेकर भारत बंद का आह्वान था, उसको लेकर रैली निकाली जा रही थी। अगर गलती से इस पथराव का एक दो पत्थर उस भीड़ पे चला जाता या उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप वो भीड़ अगर पथराव कर देती तो जो सांप्रदायिक स्थिति बिगड़ती उसका अंदाज़ा लगाना कठिन होता। और ऐसे में जब त्योहारों का सिलसिला शुरू होने वाला है, रक्षाबंधन के बाद अब जन्माष्टमी आना है, फिर गणेश चतुर्थी आना है, नवरात्रि आना, तो ऐसे में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना सरकार की पहली प्राथमिकता है। और यही कारण है कि आप देखिए कि इस पूरी इतनी बड़ी कार्रवाई के खिलाफ जो नेता लोग जरूर प्रतिक्रिया दे रहे हैं, आरिफ मसूद से लेकर पीसी शर्मा, और ये कह रहे हैं कि एक वर्ग विशेष के खिलाफ ये कार्रवाई की जा रही है, इमरान प्रतापगढ़ी, लेकिन उसी समुदाय के अंदर से इस प्रकार की कोई आवाज़ नहीं उठी है। उस पूरे छतरपुर में कोई इसके विरोध में नहीं आया, प्रदेश के बाकी हिस्सों में किसी ने इसका विरोध नहीं किया इस कार्रवाई का। तो ये बता रहा है कि ये पूरा का विरोध है वो राजनीति से प्रेरित है। बिल्कुल सर, लेकिन जिस तरीके से आरिफ मसूद अपने दोनों, क्योंकि पीसीसी चीफ हैं जीतू पटवारी, और इस तरह के बातें अगर वो रख रहे हैं तो ये कांग्रेस के अंतर्कलह को भी दिखाता है कि आपसी मतभेद कहीं ना कहीं हैं। देखिए, निश्चित तौर पर ये जो मतभेद है आज पहली बार नहीं है। कल जो कांग्रेस ने इतना बड़ा प्रदर्शन किया था ईडी और सीबीआई के खिलाफ, उसमें आप देखिए जीतू पटवारी को छोड़ दे, उमंग सिंगार का छोटा फोटो लगा था नेता प्रतिपक्ष, लेकिन दिग्विजय सिंह, कमलनाथ जैसे बड़े चेहरे उस फोटो से गायब थे। और जहाँ तक आरिफ मसूद की बात है, उनको ये लग रहा है कि मध्य प्रदेश की मुस्लिम राजनीति में एक बड़ा स्पेस आ गया, कोई ऐसा सर्वमान्य मुस्लिम लीडर कांग्रेस के अंदर नहीं बचा है। तो उनको ये लग रहा है कि इसके बहाने वो पूरे मध्य प्रदेश के अंदर मुसलमानों के बड़े रहनुमा बनकर सामने आ सकते हैं। इसलिए उनका ये आप देखिए, ऐसे जुड़े जो भी कदम हो, चाहे वो फ्रांस में कार्टून को लेकर विरोध हो तो आरिफ मसूद भोपाल में रैली निकालने की बात करते हैं, फिलिस्तीन के खिलाफ जो इजराइल की कार्रवाई हो तो वो मध्य प्रदेश में उसके पक्ष में बयान जारी करने लग जाते हैं, छतरपुर की घटना हो तो वो भोपाल में बयानबाजी करने लग जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें बता रही है कि दो चीज़ें, एक तो कांग्रेस की गुटबाजी भी उससे निभर कर सामने आ रही है, और दूसरा जो मैंने कहा कि उनको मुस्लिमों का एक नेता बनना है। क्योंकि पिछली बार जो आरिफ वकील से उनके मतभेद थे वो इसी लेकर चलते थे, लेकिन
तारीफ अकेला अब इस दुनिया में नहीं है और उनके जो बेटे पहली बार के विधायक हैं वो राजनीति में नए नवेले हैं। तो ऐसे में एक बड़ा स्पेस बन गया है, क्योंकि जो कांग्रेस के जो दिग्गज नेता थे पहले, असलम शेर खान हो या और तमाम सारे नेता, वो कुछ इस दुनिया में नहीं है और कुछ जो है वो धीरे धीरे हाशिए पर चले गए हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सर जानकारी देने के लिए। तो देखिए, विस्तार से मनोज जी ने जानकारी दी और समझाया कि आखिर इस खबर के पीछे असली जो विवाद है वो है क्या। और इसमें देखिए साफ निकलकर सामने आ रहा है कि आरिफ मसूद ने अपने ही नेताओं को घेरा है। और इससे पहले भी ऐसा नहीं है कि अभी बीजेपी शासनकाल में ही बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है, इससे पहले भी जीतू सोनी का जो घर था वो जो अवैध था, उसके अवैध हिस्से के अलावा ही उसका पूरा घर ढा दिया गया था। उस वक्त भी यही कहा गया था कमलनाथ की सरकार की तरफ से, तत्कालीन कमलनाथ सरकार की तरफ से, कि ये जो कार्रवाई है कानून के तहत हुई है और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन और बहुत सारी चीज़ें। लेकिन इसके इतर अब ये कार्रवाई हो रही है तो कांग्रेस इस पर सवाल उठा रही है और कांग्रेस कार्रवाई पर सवाल उठा रही है, लेकिन जो उन्होंने किया उस पर, जो पत्थरबाजी की, उस पर किसी तरह की कोई बयानबाजी कांग्रेस की तरफ से नहीं हो रही है।